नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए अपनाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर रीवा जिले में इन दिनों तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। खास तौर से मुस्लिम वर्ग विशेष के लोगों को डर है कि एसआईआर में मतदाता सूची से उनके नाम काटकर मतदान के अधिकार से न सिर्फ वंचित कर दिया जाएगा बल्कि उन्हें बाहरी घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल इन भ्रांतियों को लेकर वर्ग विशेष के लोग भयप्रद हैं और वह दस्तावेजों के लिए परेशान होते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन भ्रांतियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने भ्रांतियों पर विराम लगाते हुए साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी को जरा भी भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है और किसी को कहीं भी भटकने की भी जरूरत नहीं है। चूंकि एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया है जो मतदाता सूची का सघन परीक्षण के साथ पुराने और नए मतदाताओं की मैपिंग करना है, जिसके लिए बाकायदा प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए बीएलओ नियुक्त किए गए हैं जो प्रत्येक घर जाकर न सिर्फ इसकी जानकारी प्रदान करेंगे बल्कि इसकी पूरी प्रक्रिया भी संपन्न कराएंगे। दरअसल एसआईआर का हिंदी अर्थ है विशेष गहन पुनरीक्षण। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि यह वो प्रक्रिया है जिसके जरिए गहनता से मतदाताओं की पहचान की जाती है और इसको सीधे सीधे ऐसे भी समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग की ओर से यह मतदाता सूची में सुधार की एक प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। जिन लोगों की मौत हो चुकी है या वो राज्य के बाहर पलायन कर चुके हैं और इसके बाद भी वोटर लिस्ट में नाम रहता है तो ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है। इसके अलावा नए मतदाताओं का नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है जो 18 साल की उम्र के हो चुके हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते और अन्य त्रुटियों को भी संशोधित करके ठीक किया जाता है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ खुद घर घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं। पूर्व में पूरे देश में आखिरी बार एसआईआर लगभग 21 साल पहले 2002 से 2004 के दौरान किया गया था। इससे पहले 1951 से 2004 के बीच कुल 8 बार एसआईआर की प्रक्रिया की गई थी। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र बांटेंगे और मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान बीएलओ को 2003 के दौरान बनी मतदाता सूची के मतदाता का मिलान करेंगे और इस सूची में जिसका नाम होगा उसको अलग से कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपका नाम नहीं है और माता पिता का नाम है तो कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयोग के निर्देशानुसार अगर कोई व्यक्ति एक बार में नहीं मिल रहा है तो बीएलओ को कम से कम 3 बार उसके घर जाना है और अगर आप किन्हीं कारणों की वजह से घर पर नहीं है तो आप बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं और अपना फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने 3 फॉर्म जारी किए हैं। फॉर्म 6 में नए मतदाता खुद का नाम जोड़ सकते हैं। फॉर्म 7 के तहत वे मतदाता अपना नाम हटवाने के लिए भर सकते हैं जिसका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है और फॉर्म 8 की मदद से मतदाता अपने मतदान कार्ड में कुछ बदलाव या कोई गलती है तो उसे सुधारने के लिए भर सकते हैं। तो इस तरह से एसआईआर की सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर कलेक्टर ने किसी भी तरह की भ्रांतियां से बचने की अपील की है। तो वहीं बीएलओ को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है कि वह फील्ड में इन भ्रांतियों से कैसे निपटे और अपने कार्य को कैसे बिना रुकावट के संपन्न करें। एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली इस चीज को लेकर के चलाई जा रही है कि हमारे जितने भी ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम अपनी मतदाता सूची में होना चाहिए, जो अपने मतदान केंद्रों की सीमा में रहते हैं, और इसके लिए 2 प्रक्रियाएं जो निर्धारित की गई हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो प्रक्रिया रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी कि हमारे अभी वर्तमान में वोटर लिस्ट में जितने भी मतदाता हैं अपने जिले में जो 6 विधानसभाएं हैं उनमें 13 लाख से अधिक मतदाता पूरे जिले भर में है। इन मतदाताओं की मैपिंग हम लोग 2003 जो कि उस तात्कालीन समय में जब एसआईआर हुआ था उसकी एक मतदाता सूची है, उससे हम लोग मिलान करके एक मैपिंग कर रहे हैं कि कितने ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम तात्कालीन समय भी मतदाता सूची में थे। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो कि 40 वर्ष से कम की जिनकी आयु होगी, जाहिर सी बात है कि उसके बाद की हो सकता है उनका जन्म हो, तो ऐसे मतदाताओं को उनके परिवार के सदस्यों के माध्यम से, चाहे वो पैटर्नल साइड में, चाहे उनके चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, उनके घर परिवार के दादाजी हो सकते हैं जिनका नाम तात्कालीन समय की मतदाता सूची में होगा, तो उससे हम लोग मिलान करेंगे। इस प्रक्रिया के बाद ये तो टेबल टॉप एक्सरसाइज है, यानी हम लोग डेटा का डेटा से मिलान कर रहे हैं। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट विषय है वो है 4 तारीख से जो हमारे बीएलओ प्रत्येक घर में जाएंगे और सभी को एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म देंगे और उस फॉर्म में प्रत्येक मतदाता की कुछ जानकारियां कि वर्तमान में उनका नाम, उनकी किस मतदान केंद्र में उनका नाम जुड़ा हुआ है, उनका वोटर आईडी क्या है, ये सभी चीजें प्री प्रिंटेड रहेंगी फॉर्म में।
शेष जानकारियां कि 2003 के समय यही जो मैंने आपको पहले बताई कि उनका नाम, उनके माता पिता का नाम या उनके परिवारीजनों का नाम 2003 की मतदाता सूची में था, उसको उनको अंकित करना होगा। ये सभी फॉर्म कलेक्ट किए जाएंगे और इन सभी फॉर्म के कलेक्शन के बाद में एक ड्राफ्ट सूची बनेगी। उस ड्राफ्ट सूची पे दावे आपत्तियां प्रकाशित किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसका नाम छूटा हुआ है तो उनको ला करके 2003 में उनके किस परिवारीजन का नाम या उनका नाम किस नंबर पे था वो जानकारियां देनी होंगी और इस प्रकार से फाइनल सूची बनेगी। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हमारे जितने भी मतदाता यहाँ पर रहेंगे, यानी रीवा में रहेंगे, रीवा में अपनी विधानसभाओं में अपने इन्यूमरेशन फॉर्म्स जमा करेंगे, उनका नाम तो ऑटोमेटिकली रहेगा ही। इसके अलावा कुछ लोग यदि बाहर हैं तो उसके लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है कि संबंधित व्यक्ति जहाँ पर भी है वहाँ अपना वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो भी रेलिवेंट जानकारियां हैं वो भर करके फॉर्म जमा कर देंगे और उसको फिर हमारे जो ईआरओ संबंधित एसडीएम्स और एईआरओ तहसीलदार है उनका परीक्षण करके उनके भी नाम उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। और इसमें यदि इस प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति का नाम किसी कारण से ड्राफ्ट सूची में सम्मिलित नहीं हो पाता है तब भी उनके पास में ये ऑप्शंस रहेंगे कि वो आगे फॉर्म 6 भर करके अपना नाम जुड़वा सकेंगे। बस प्रक्रिया इतनी सी रहेगी कि फॉर्म 6 भरते समय उनको एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा और अपनी जानकारियां बतानी पड़ेंगी कि 2003 के समय उनका नाम या उनके परिवारीजन का नाम किस जगह की सूची में, ताकि हम लोग एक लिंक बेसिकली वर्तमान मतदाता का 2003 की मतदाता सूची से स्टैब्लिश कर सकें। ये दस्तावेज बनवाने के लिए हुआ मसीदे खासकर मुस्लिम समाज का भी भागीदारी है, क्या मैसेज देना चाहिए? वर्तमान में जो ये प्रक्रिया हो रही है तो जो हम लोग इन्यूमरेशन फॉर्म लेंगे उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। इन्यूमरेशन फॉर्म में अपनी जानकारियां देनी है और यदि उनका संबंध हमारी 2003 की मतदाता सूची से स्थापित हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति से कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। किंतु जो लोग अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर के जमा नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को जो भी संबंधित ईआरओ हैं उनके माध्यम से नोटिस जारी होंगे और उनको दस्तावेज ला करके अपना ये परीक्षण कराना होगा। क्योंकि अपने जो मतदाता हैं उनमें अभी जो हम लोगों ने एक्सरसाइज की है, अपने यहाँ 80% के आसपास जो मतदाता हैं वो अभी वर्तमान में उनकी लिंकिंग टेबल टॉप एक्सरसाइज में वो मतदाता मिल जा रहे हैं और 20% भी मुझे उम्मीद है कि ये डेटा लगभग 95% तक जाएगा कि हमारा प्रत्येक मतदाता हमारी मतदाता सूची में लगभग मिल जाएगा। ये जो 5% बचेंगे उनका फिर हम लोग घर घर जाकर के परीक्षण करके मिलान करेंगे। तो इसमें किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति पात्र मतदाता होगा उसका नाम 100% मतदाता सूची में रहेगा, जो अपात्र होंगे उनका नाम इस मतदाता सूची से अलग किया जाएगा। एसआईआर की एक प्रक्रिया है और कोई ये पहली बार नहीं हो रही, 2003 में भी एसआईआर हुआ था। जिन लोगों का 2003 की वोटर लिस्ट में इपिक नंबर एक होता है उनका नाम होगा, जिनका है वो तो हो ही जाएगा। अगर उनके बाद उनके बच्चे हैं, पोते हैं, तो 2003 का जो इपिक नंबर उनके बाबा का, पर बाबा किसी का होगा, उसके आधार पे एक फॉर्म भराया जाएगा और सबके नाम जोड़े जाएंगे। ये एसआईआर किसी का नाम काटने के लिए नहीं हो रहा है। बहुत जगह क्या है, बहुत से लोग इस रीवा से बाहर चले गए हैं, गुजरात चले गए, आंध्रा चले गए, तो उनको भी फॉर्म दिया जाएगा वो कहाँ रहना चाहते हैं। मुस्लिम समाज एकदम मुस्लिम समाज को ये भ्रांति फैलाई जा रही है। ये समस्याएं जो देश का बॉर्डर है, बंगाल है और इधर आपका आसाम तरफ है, जो घुसपैठिए आए हैं, ये उनको लेके वहां हो सकता है। अपने मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, सबका व्यवस्थित नाम जोड़ा जाएगा। एक भी मतदाता को, ये शासन का और चुनाव आयोग का ये निर्णय है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का हो गया है वो मतदाता सूची से बाहर न रहे, वो मतदाता सूची में रहेगा। और मैं मुस्लिम भाइयों को भी अपील करता हूं कि बिल्कुल परेशान ना हो, किसी का नाम ये काटने की प्रक्रिया नहीं हो रही है। ये 2003 में जो प्रक्रिया हुई थी उसी हिसाब से देश में होता रहता है, हो रहा है। बिल्कुल किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।